आपके नस्ब की तस्दीक हो गई। तो सब ने कहा हुजूर आप इमामत कराइए। तो मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में इमामत कराई। ऐसे पीर होते हैं, ये सूफी होते हैं। आप पता नहीं किन सूफियों को देखकर सूफिया पर एतराज करते हैं। ये हैं सूफिया, मस्जिद नबवी में जाकर इमामत करवा रहे हुए हैं। इमाम अब्दुल्ला औलिया का तज़किरा कर रहे हैं। तज़किरा करते हुए उनके मुंह मुबारक से चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र छिड़ गया। तो औलिया हिंद का जिक्र, कि कौन कौन से औलिया हैं वहाँ। तो इमाम अब्दुल्ला खुद ही कहने लगे दहली दरवेशों से खाली हो गया है। सुन लो, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के दौर में यह बात हो रही है कि दहली दरवेशों से खाली हो गया। हाँ, मगर जो गुजर गए हैं उनका असर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी में है। वो दिल्ली का चिराग है। यहां से मशहूर हुए थे आप, चिराग दिल्ली, जो अपने वजूद से मशाइख के तरीकों को रोशन रखे हुए। तब मखदूम जहानी जहां गश्त रहमतुल्लाह ने इरादा किया, जब भी यार वापिस जाऊंगा ना मैं यहां से, मैं नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह को जरूर मिलूंगा। ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के मुरीद, इनको जरूर मिलूंगा। आप जो हैं 9 साल या 10 साल आपको हुए, तो एक दिन आप मक्का में लेटे हुए हैं, कैलूला फरमा रहे हैं। तो सरकार जब आप सो रहे हैं, यानी कैलूला जो है ये जोहर से पहले थोड़ी देर के लिए होता है, ये सुन्नत है। कैलूला आप फरमा रहे हैं तो ख्वाब के अंदर शेख रुकनुद्दीन आपके पीर मुर्शद जो है वो तशरीफ लाए और फरमा लगे वापस चल, उठो, तैयारी करो और वापसी का रखते सफर बंद, वापसी का। आप उठे, तैयारी की, अब वापस चल। आप तकरीबन 6 हज अकबर कर चुके। कितनी बड़ी सादत है। और वहां से रवाना जब हुए तो रास्ते में आप मशहूर जगहों में भी होते आए। कुछ तो कर चुके थे जाते हुए, और कुछ आपने वापसी में भी। 33 बुजुर्गों से आपने फैज लिया। 33 बुजुर्गों से खिरकल, उनमें से 20 जो है वो सोहरावर्दी हैं। सुना आपने। तो हकीकत यह है कि आपके अंदर पावर इतनी थी, आप जिससे हाथ मिलाते थे उसका फैज ले लेते थे, खुद ही ले लेते, फैज ले लेते आप। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती कि वो बुजुर्ग आपको अपना फैज दे देता। तो आपने जो सफर किया है, इसके 7 साल मक्का का, 2 साल मदीने का, ये सारा मिला के 13 साल जो है आपका फिरना। कहते हैं कि इसलिए आपको जहां गश्त का टाइटल दे दिया गया। जहां गश्त, गश्त तो आप समझते हैं, पेट्रोल, फिरना, जहान को फिरने वाला, पूरे जहान में फिरने वाला। 13 साल तकरीबन आपने सयाहत की। खैबर, गजनी, अफगानिस्तान, बलख, बुखारा, शिराज, तेहरान, करमान, हमदान, इस्तंबुल, संजर, बदख्शां, खवारजम, नेशपुर, तब्रेज, इस्फहान, यमन, शाम, दिमश्क, इराक, मिस्र, मक्का, मदीना, हिंदुस्तान के कई इलाके। इस वजह से आपको जहां गश्त का टाइटल दिया गया। और मखदूम जहानिया नाम आपका जो है वो सैयद जलालुद्दीन है, अपने दादा के नाम पे है। उनका नाम भी जलालुद्दीन था, इनका नाम भी जलालुद्दीन। आगे पड़ा मखदूम जहानिया और जहां गश्त। तो ये जहां गश्त तो आप समझ गए। अब मखदूम जहानिया क्या है? तो बस जैसे मौज आ जाती है बच्चों की। आज भी हमारे यहाँ ईद का दिन है, अमेरिका के अंदर ईद का दिन है। तो मेरे बच्चे में दाखिल हो गए, ईदी दे दीजिए। तो एक दिन सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा अतहर पर गए, उनकी कब्र पर। फरमा लगे बाबा ईदी दो। जवाब आया, जाओ, टाइटल दिया तुम्हें मखदूम जहानिया का। कुछ बात समझ में आई आपकी? उसके बाद शेख सदरुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे गए, उनकी रोजा पे फातिहा पढ़ी। क्या कुछ ईदी मिल जाएगी? फरमाएंगे जाओ, मखदूम जहानिया का टाइटल दिया तुम्हें कि जहान तेरी खिदमत करे। फिर आप अपने पीर मुर्शिद शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे आए, उनकी कब्र पे। कहा हुजूर कुछ ईदी दीजिए मुझे। कहा वही ईदी है, जाओ मखदूम जहानिया, तुझे ये टाइटल दिया जाता है। तो जब आप बाहर निकले, सलाम और फातिहा पढ़कर बाहर निकले, तो बाहर के लोग कहने लगे मखदूम जहानिया, मखदूम जहानिया, मखदूम जहानिया। तो आप कुछ समझ आ गया आपको? सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त। मखदूम जहानिया टाइटल है जो आपको पीर खाना से मिला है, और जहां गश्त वो टाइटल है जो अवाम ने आपको दिया है 13 साल की सियाहत की वजह से। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आप जब वापस तशरीफ लाए तो आपको चिराग दहली नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह उनसे मिलने का बड़ा शौक था। हिंद और सिंध में इस्तकबाल हुआ आपका जब आप वापस आए।
बादशाह दिल्ली ने भी एक महफिल सजाई कि आप 13 साल 12 साल सयाहत करके आए हैं, आप दिल्ली में भी ज़रा तशरीफ़ लाइए। तो मैंने आपको बताया कि वो चिश्तियों से खार खाता था, बाकी सलासिल से उसका ज़रा झुकाव नरम था। तो मोहम्मद तुगलक ने कहा कि हम महफिल सजाते हैं आपकी, आप तशरीफ़ लाइए, आपके आने पर यह महफिल, आपके ऑनर में। आप पहले सीधा बादशाह के पास नहीं गए, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के पास, अल्लाह अकबर, वहाँ गए, उनसे मिले, बैठे, उन्होंने अपनी दस्तार अता फरमाई, खिरका अता फरमाया। तो लिबास आपको पता है सूफियों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लिबास आपने दिया, खिलाफत भी दे दी, फैज़ दे दिया। और ये तो कमाल था, जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह का फैज़ तो ले लेते थे, दिया। तो फरमाने लगे, अर्ज करते हैं हुजूर मैं जा रहा हूँ, बादशाह ने बुलाया है। कहने लगे जाओ इन्हीं कपड़ों में चले जाओ। कहा जी वो जरा अमीराना लिबास पसंद करता। फरमाया नहीं, जाओ तुम इसी लिबास में जाओ, नहीं उतरवाएगा। आप उसी दस्तार में और उसी जुब्बा के अंदर मोहम्मद तुगलक के दरबार के अंदर आप पहुंचे, वहां बैठे, गुफ्तगू हुई। उसने दोबारा से फिर आपको सिंध का सबसे आला ओहदा अता कर दी। कहा कि हम सिंध का आपको शेखुल इस्लाम बनाते हैं और 40 गांव खानकाह मोहम्मदी के लिए आपको दे दी। 40 गांव। ये 40 गांव क्यों देते थे? क्या होता था? वो गांव, उनसे उनकी जो ज़मीन, उस ज़मीन से जो फसल होती थी वो फसल बेची जाती थी, उसके पैसे जो हैं वो फिर खानका को दिए जाते थे, तो खानका का खर्चा चलता था। तो 40 गांव जो हैं वो आपकी खानका को दे दिए। आप वो ले आए, यानी वो परवाना ले लिया, लेके नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। कहने लगे हुजूर मैंने तो शेख रुकनुद्दीन अपने मुर्शिद से पूछा ही नहीं है, तो उनकी इजाज़त के बिना मैं ये चीज़ें कैसे ले सकता हूँ? तो आपने फरमाया हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप ये चीज़ें ले जाइए, हम आपको इजाज़त दें, आप ये चीज़ें ले जाइए। आप वो लेकर वापस आए। उस शरीफ के अंदर यूनिवर्सिटी तो आपके दादा बना चुके थे, आपके वालिद ग्रामी उसे परवान चढ़ा चुके थे। अब आपने उसको और जो है वो रंग बख्शा। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। वो मुरीदीन आते, उनको फैज़ दिया जाता, इल्म का मरकज़ बन गए। उनके बेटे आते, उनको पढ़ाया जाता, तबलीग भी की जाती। अल्लाह अकबर। और ख़ुद भी आप तबलीग के लिए निकलते, आपके बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं वो भी तबलीग के लिए निकलते। आप तबलीग करने के लिए जाते पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, बंगाल में। बहुत से लोगों को आपने मुसलमान किया। ये आज बड़ी बड़ी कौमें जो मशहूर हैं, इन कौमों में से कई जो हैं सियाल आपके ख़ानदान की वजह से मुसलमान हुए। ये नून कौम आपकी वजह से आपने इनको मुसलमान बनाया। इनका मूरत से आला था राजा वर्धन। वो राजा वर्धन जो है उसको आपने कलिमा जो है वो पढ़वाया। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। खानका और मदरसा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रूहानियत की ज़ाहिरी बातनी तालीम भी दी जा रही है और ज़ाहिरी तालीम भी दी जा रही है। इल्म के बगैर खुदा शनासी कभी हासिल नहीं हो सकती। दोनों को पढ़ाया जा रहा है। और जब कोई बात करने के लिए आता, तो सुनिए आप जुमला ज़रा सुनिए, बात करने के लिए आता, कहते हैं सुनो मैं वकील हूँ अपने पीर शेख रुकनुद्दीन का। जुमला ज़रा सुनिए, खलीफा वकील होता है अपने पीर का। और जब कोई आकर उसके हाथ पर बात करता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उसके पीर के पास भेज देता है कि फलां बिन फलां ने तेरे खलीफा के हाथ पे बायत की। आप इस सिस्टम को मामूली समझते हो? जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर औलिया किराम पे बोलने लग जाता है। झूठों को देख के सच्चों पे एतराज करते हो। क्या निजाम बना रखा है दुनिया का। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो प्रोफेसर मोहम्मद अयूब कादरी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है इनकी, हज़रत के ऊपर लिखी है। तो इसके अंदर वो लिखते हैं कि 1,70,286 मुरीद आपने बनाए। अल्लाह अकबर, जिन्होंने बात किया। तज़किरा मखदूम जहानिया जहां गश्त, इसमें लिखा है कि आपकी खानका और मदरसा बहुत मशहूर था। इतना